हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC मॉक ग्रुप डी मॉक टेस्ट पेपर है उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम अपने नेक्स्ट पेपर को स्टार्ट करेंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में अपना क्या दिया हुआ है। अवधेश अपने घर से चलना प्रारंभ करता है और 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। देखो, 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चल दिया। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, ये चल दिया। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, ये चल दिया। अब वह किस दिशा की ओर मुख किए हुई है, इस साइड चल रहा है। यह साइड कौन सी है, पूर्व दिशा। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो सेकंड क्वेश्चन। प्लस का डिवाइड का अर्थ प्लस, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ डिवाइड और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है। तो एक्स के स्थान पर क्या आएगा। देखो, 8 माइनस 35 प्लस का अर्थ डिवाइड, डिवाइड एक्स, डिवाइड का प्लस, प्लस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 15। पहले मल्टीप्लाई कर दो, 8 माइनस 35 प्लस डिवाइड एक्स प्लस 12। अब देखो, 35 24 से डिवाइड होगा नहीं, 30 से भी नहीं होगा, 40 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा, तभी तो हमारे पास पूरा वेरिएबल आएगा ना। तो क्या है, डायरेक्ट सोल्व भी करने की जरूरत नहीं है। 7 आंसर क्या हो गया अपना, राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब एक निश्चित कूट भाषा में फाइल का कोड दिया हुआ है, सिंक का कोड दिया हुआ है, तो निक का बताना है हमें। तो देखो, इसमें एन देखो कितने नंबर पर है, ये रहा 1 2 3। एन का क्या कोड है, 1 2 3 6। तो इसमें भी एन का क्या कोड होगा, 6। ये ऑप्शन कैंसिल आउट। आई का देखो 1 2 यानी कि 3, इसमें भी 3 है, तो देखो 6 का 3, तो ये कैंसिल आउट। ये हो गया अपना। के का कोड क्या है, 4 और ई का कोड क्या है, 7। तो 6 3 4 7, बी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 4 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टैक्स का कोड 45 है, फैक्स का 31 है, तो डेल का बताना है। एक बार नंबरिंग करना, 20 एक्स कितने पर होता है, 24 पर, और 1 25 पर। 45 यानी कि नंबरिंग ऐड है, तो डी 4 पर, ई 5 पर, 9 और एल 12 पर। तो 9 में 12 और ऐड कर दो तो कितना आ गया, 21। यानी सी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। अभी फिफ्थ क्वेश्चन देखो। यदि 7 सितंबर 2015 को सोमवार था तो 23 जून 2015 को कौन सा दिन होगा। तो देखो 2015 सेम है, तो महीने हैं उनके काउंट करने। देखो 7 सितंबर हो गया, सितंबर में कितने महीने दिन होते हैं, 23। 7 क्या है, यानी कि बचे हुए दिन कितने हैं। अब देखो 7 में 23 दिन बच रहे हैं ना, तो देखो 23 इसके बचे हुए हैं। अच्छा, जून सितंबर। अब देखो 23, अभी क्या बताना, पहले का बताना है। तो देखो 7 दिन है, क्या होगा, 7 ही काउंट होगा ना सितंबर का। तो देखो सॉरी जून का, जून से स्टार्ट करेंगे, सितंबर तक आना है। देखो क्या है, जून के कितने दिन बचे हुए, 7। जुलाई के कितने दिन होते हैं, 31। अगस्त में कितने दिन होते हैं, 21। और सितंबर के कितने दिन है, 7। 7 7 कैंसिल हो जाएगा, कर सकती हूँ ना। इनको ऐड करो, 1 और 1 2, 3 और 3 6। 7 से डिवाइड करना, 7 8 जा 56, क्या आ गया, 6 नंबर आ गया। 6 नंबर आ गया। तो 6 में क्या है,
यानी कि सोमवार है ये, इसमें से 6 को माइनस करेंगे तो कौन सा दिन आएगा? मंगलवार आएगा ना। तो माइनस को किया मैंने क्योंकि मैं जून से यानी कि वापस इसमें सितंबर का दिया हुआ था, उल्टी चली थी मैंने यानी कि जून से, इसलिए मैंने माइनस किया सितंबर का निकालने के लिए। ठीक है, तो कौन सा डेज आ गया अपना? उस दिन क्या पड़ेगा? मंगलवार पड़ेगा। क्या पड़ेगा? मंगलवार। अभी देखिए 6 क्वेश्चन। देखो 6 में क्या दिया है? दी गई वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के दाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा? क्या है? बाएं से 16वें, 16 पे क्या है? पी के दाएं से छठा अक्षर, दाएं छठा, 1 2 3 4 5 6, 6 पे क्या होगा? वी, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो गया। अब देखो क्यूट का कोड दिया हुआ, यूनियन का दिया हुआ है, यंग का बताना है। देखो ये 17 पे 18 पे, तो y के बाद क्या आएगा? जेड, यानी कि एक ही नंबर है ना। ये 21 पे, w 23 पे, यानी कि 2 ऐड, तो 21 में 2 ऐड करूंगी तो u है, u के बाद क्या आएगा? अच्छा o है पहले, तो o में 2 ऐड करूंगी, क्या आएगा? u, q, 15 में 2 ऐड किए 17, 17 क्या है? कवीन है, तो q आ गया। अब देखो o कितने पर है? 15 पर, और ये कितने पर? 18 पर। अभी 3 ऐड किया, तो 21 में 3 ऐड करूंगी तो कितना आएगा? 24, 24 पर x, ये 20 पे है, ये 24। अब 4 ऐड किया है तो 14 है, 14 में 4 ऐड करूंगी 18 है, 18 का क्या है? r। अब g है, g 7 पर है, 7 में 5 ऐड करूंगी तो 12, 12 पर क्या आता है? l। तो जेड क्यू एक्स आर एल, यानी कि क्या है? कौन सा ऑप्शन सही है अपना? ए ऑप्शन क्या है? राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखेंगे 8 क्वेश्चन। देखो 8 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? निर्लज का विनम्र दिया हुआ है, तो हमें असफल का बताना है। तो असफल का होगा विजय। क्या होगा? विजय। 9 क्वेश्चन देखो, फोटो में एक महिला की ओर संकेत करते हुए केशव ने कहा, क्या? केशव ने कहा, यह मेरी माँ के इकलौते पुत्र के पिता की छोटी बहन, यानी कि पिता की बहन का फोटो है। तो क्या लगी उसकी? वो देखो वही है इकला, केशव ही तो हुआ उसका ये पुत्र के पिता, यानी कि इसके पिता की छोटी बहन, क्या उसकी पैटर्नल आंट लगी ना, यानी कि बुआ लगी, पर इसमें दे नहीं रखा ना बुआ, तो आंट लगी। ठीक है, अभी देखिए 11 क्वेश्चन। देखो 11 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक यात्री 300 किलोमीटर की यात्रा के लिए 2 घंटे कम लेती है यदि उसकी गति अपनी सामान्य गति से 5 किलोमीटर बढ़ा दे। देखो किलोमीटर डिस्टेंस दी हुई है और स्पीड दी हुई है, तो देखो क्या करेंगे हम? मान लो x थी जब स्पीड, तो टाइम क्या होगा? 300/x, 5 बढ़ा दी यानी कि x + 5 कर दी, तब निकालना है। तो क्या होगा? 300/x माइनस 300/x + 5, 2 घंटे कम लगे ना, तो 2 घंटे। अब क्या कर दूंगी मैं? तो हम क्या करते हैं? ऑप्शन उठा लेते हैं। मान लो मैंने 25 उठा लिया, ठीक है, तो डिवाइड करो 300 को 25 को, यानी कि 300 को 25 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 12, 25 में 5 जोड़ा 30, तो 300/30, 0 से 0 10, तो 12 में से 10 गए 2, यानी कि ये ऑप्शन क्या है? 2 = 2 आ गया ना, यानी कि 25 क्या हो गया अपना? राइट हो गया। ठीक है, अभी देखिए 12 क्वेश्चन। 12 में क्या दिया हुआ है? संदीप आगरा से दिल्ली तक 40 किलोमीटर पर घंटा की औसत गति से कार से यात्रा करता है। 24 किलोमीटर पर घंटा की औसत गति के साथ स्कूटर से वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति, देखो अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन है तो 2v1 v2/v1 + v2,
कैसे फार्मूला यूज होगा, देखो ये 2 × 40 × 24 अपॉन दोनों को ऐड कर देंगे 64। अब देखो 8 8 जा 64, 8 5 जा, अब 8 1 जा 8 3 जा, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। ठीक है, समझ गए सभी। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखो 13 क्वेश्चन में क्या दिया है, आलोक ने 6 रुपये किलो की दर से 25 किलो चावल खरीदा, 7 रुपये प्रति किलो की दर से 35 किलो खरीदा और इस मिश्रण को 6.75 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से बेच दिया। तो इस लेन देन में उसकी हमें लाभ या हानि बतानी है। तो देखो 6 रुपये 25 किलो चावल खरीदे, तो टोटल कितना हो गया, 25 का 150, 7 रुपये के 35 में, तो फिर इसकी फिर मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 35 245, टोटल कितने हो गए 395। और कितने किलो चावल खरीदे हैं, 25 + 35 कितने 60, कितने की दर पे 6.75, मल्टीप्लाई करो तो 405। इसमें कितना 395, देखो 395 में उसने क्या है खरीदे और 405 में बेच दिए, तो कितने का लाभ हुआ उसे 10 का। तो इनमें से क्या है, कौन सा भी ऑप्शन अपना सही नहीं है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 8 दर्जन पेंसिल बेचकर एक दुकानदार 1 दर्जन पेंसिल की बिक्री मूल्य प्राप्त करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। 8 दर्जन पेंसिल बेच कर तो कितना होगा 96 एसपी हो गया अपना, और क्या है 1 दर्जन पेंसिल के बिक्री मूल्य 1 दर्जन के 12 माइनस करो कितना आ गया 84। तो गेन परसेंटेज 1 दर्जन का कितने में से 84 में से मल्टीप्लाई 100, 12 1 जा 12 7 जा 84, तो 100/7, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। ठीक है, समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारा, 500 रुपये पर 40% की छूट और उसी राशि पर 36% और 40% की 2 लगातार छूटों का अंतर क्या होगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, पहले 500 की 40% छूट निकालो, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 5 4 जा 20 और 0 200 आ गया, और 500 पर ही 2 छूट, तो 536 का क्या लिखूंगी मैं 64 है ना, 64/100 और 96/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करें तो हमारा आया 3 24 20 307.20 पॉइंट लगा दिया ना, ये आ गया। अभी देखो 500 रुपये पर इतने की छूट, इतने की क्या है छूट मिली, यानी कि 500 रुपये थी, छूट के बाद इतने का पड़ा है, तो माइनस करो तो कितने का हुआ वो डिस्काउंट, 192.80 का दूसरा है ना, तो माइनस करो अब इन दोनों को, फिर डिफरेंस निकालना है ना डिस्काउंट का, तो 200 में से 190.80 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7.20। क्या किया है मैंने, पहले 500 का 40% निकाल दिया 200, तो 500 पर ये दोनों छूट निकाल दी, तो आ गया 307.20। अब ये 500 का है, ये 307 पॉइंट, यानी कि ये क्या है 500 रुपये की, तो क्या है हमने 500 रुपये की था ना अपना सामान, तो जो था 500 रुपये पे, यानी कि दूसरी छूट के बाद क्या है, यानी कि डिस्काउंट ये कितना आया है दूसरा मेरा 307.20, तो पहला कितना होगा 192.80, तो क्या है जो डिस्काउंट पर डिफरेंस निकाल लेंगे इन दोनों का, तो 200 पर 192.80 का डिफरेंस कितना हो गया अपना 7.20 हो गया। ठीक है, अभी 16 क्वेश्चन देखो, राज और राम मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं। देखो राज और राम किसी कार्य को मिलकर 10 दिन में करते हैं, राज अकेला 20 दिन में करता है, तो 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा, देखो 10 और 20 का एलसीएम कितना है 20, 10 दूनी 20, 20 1 पे
अब क्या है, अकेला बताना है राम, तो 2 में से 1 गया 1, तो 20/1, तो कितने दिन में करेगा राम? 20 दिन में। ठीक है, ऐसे ही आपको निकालना था। अभी नेक्स्ट देखिए 17 क्वेश्चन। 17 देखो, एक वृक्ष प्रति वर्ष इसकी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है, तो 2 साल बाद कितना बढ़ जाएगा? अगर आज मैं 64 मिली सेंटीमीटर ऊंचा हूँ, बड़े है ना, तो 9/8 और 9/8, 8 से ये 64 कैंसिल आउट, तो 9 9 जा 81, 81 क्या हो गया? अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए सभी? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक शहर में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 7:8 था, और पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रतिशत क्या है? 25% और 20%। इफ द नंबर ऑफ द अडल्ट फैमिली फीमेल है जो सिटी में 1,56,800 है, तो हमें टोटल पॉपुलेशन बतानी है कितनी है। क्वेश्चन समझ में आया? तो देखो, मेल कितने होंगे? 7, टोटल कितने? 15, वुमेन 8/15, ये 25% यानी कि क्या है? चिल्ड्रन है, तो अडल्ट मेल कितने होंगे? 75%, तो फीमेल कितनी है? 20%, और अडल्ट फीमेल कितनी होंगी? 80%। इतनी बात समझ में आई सभी को? तो देखो क्या करूंगी मैं, 1,56,800 टोटल है, 80% इज इक्वल टू 80% और 8/15 महिलाओं का पॉपुलेशन, तो इस पूरे को इस साइड लेके जाओ, तो देखो कितना आएगा? कितना? 1,56,800 मल्टीप्लाई 8 8 जा 64, उस साइड जाके क्या अपोजिट हो जाएगा ना, 150/64। तो अभी जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो क्या आएगा? 3,67,500 क्या है? मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया सभी को? तो देखो कौन सा ऑप्शन हो गया अपना? बी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19। देखो 19 में क्या दिया है? 3 बर्तनों में क्रमशः 6:1, 5:2, 3:1 के अनुपात में दूध और पानी के समान मिश्रण है। यदि सभी घोलों को एक साथ मिलाया जाता है तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताना है। देखो 6:1 है, टोटल 7 है, 5 और 2 है 7 है, और 3 और 1 है 4 है। तो देखो कैसे करते हैं हम, 6:1, 5:2, 3:1, 7 7, 3 और 1 4। इसका मैं क्या करूँगी? एलसीएम लूँगी, इनको 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इसको 7 से, इक्वल आ जाएगा। देखो 7 4 से 28 हो गया ना, तो 8 4 से किया ना, तो 4 की 6 से 24, अभी यहाँ पे 4 से किया, 4 5 जा 20 और 7 3 जा 21। दूसरी साइड भी करो, 4 से किया तो 4 4 2 जा 8 और 7, टोटल रेशो बताना है, तो ऐड कर दो, 4 और 1 5, 2 4 6, 8 4 और 8 12, 12 और 7 8 4 12, 12 और 7 19, तो कितना हो गया? 65:19, 19, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो गया। इजी था ना, ऐसे सोल्व करना था आपको ये। अभी देखो 20 क्वेश्चन कि ए बी बी सी का रेशो है, तो ए बी सी बताना। देखो ए बी सी, ए बी 2:3, बी सी 5:7, 5 3, 5 2 जा 10, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, तो 10 15 21, यानी सी ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो गया। इजी था ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1.4 मीटर लंबी छड़ी 1.3 मीटर लंबी छाया बनाती है। उसी समय एक पोल 5 मीटर लंबी छाया डालती है। अब तो पोल की लंबाई, स्टिक की लेंथ 1.4 और कितनी बना रही है? 1.3। उसी समय एक पोल की लेंथ निकालनी है, कितनी छाया बना रही है? 5.2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1.4 मल्टीप्लाई 5.2 अपॉन 13, 13 1 जा 13 4 जा
और 14 4 जा 56 और पॉइंट है तो 5.6 क्या आ गया अपना फाइनल आंसर आ गया। समझ गए सभी। अभी देखिए 22 क्वेश्चन। 54 71 75 और 99 में से प्रत्येक संख्या से किस संख्या को घटाएं ताकि शेष अनुपातिक हो सके। 54 माइनस 71 माइनस क्या घटाएं कि 74 माइनस 99 माइनस। ऑप्शन उठा लूँ तो देखो 3 माइनस कर दूँ, मान लो मैं 51 8 60, ठीक है। इसको करूँगी 72 96 कटना 17 दूनी 34 17 तिया 51 17 चौके 68 3/4 36 दूनी 72 36 तिया 36 नहीं 36 पे नहीं, पहले छोटे पे काटो इसको। 24 दूनी 48 24 तिया 72 24 चौके 96 तो 3/4 ये आ गया। तो मैंने क्या 3 सही किया था, ठीक है। समझ गए सभी, ऐसे करना था ये आपको। अभी देखिए 23 क्वेश्चन। देखो 23 में क्या दिया हुआ है, 2 ट्रेनें 50 किलोमीटर पर घंटा और 30 किलोमीटर पर घंटा की दिशा में एक ही दिशा में आगे बढ़ रही है। तेज ट्रेन 18 सेकंड में धीमी गति से चलने वाली ट्रेन में बैठे एक आदमी को पार करती है। तो तेज ट्रेन की लंबाई बतानी है। 50 किलोमीटर पर घंटा 30 किलोमीटर पर घंटा, एक ही दिशा में जा रही है तो माइनस, यानी कि 20 किलोमीटर पर घंटा। तो मीटर पर सेकंड में बना दूंगी 5/18 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 2 9 जा 10 50/9। इतनी बात समझ में आ गई। और क्या है, लेंथ इजक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम स्पीड, ये है अपनी 50/9 टाइम 18, तो 9 1 जा 9 2 जा 50 2 जा 100, यानी कि 100 मीटर क्या आ गया अपना फाइनल आंसर आ गया। 24 क्वेश्चन देखो। धातु के 3 गोले जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक अन्य ठोस गोला बनाया जाता है। तो नए गोले की हमें क्या बतानी है, त्रिज्या बतानी। तो देखो क्या होता है फॉर्मूला, आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई, ये तो कॉमन है इन सभी का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1, 6 का क्यूब कितना होगा 216 और 8 का क्यूब 512, ऐड कर दो 217 में 512 ऐड किए 729, ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट। अभी क्या कर दूंगी मैं, क्या बचा मेरे पास r क्यूब इज इक्वल टू 729, ये 729 किसका क्यूब रूट होता है 9 का, तो क्यूब रूट से क्यूब रूट कैंसिल आउट, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 9, यानी कि 9 सेंटीमीटर क्या हो गया मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अभी देखिए 25 क्वेश्चन। क्या दिया हुआ 25 में, 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 है, उनकी आयु का अंतर क्रम समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु ज्ञात करो। देखो ये बोल रहा है कि मान लो 1 है सबसे बड़े भाई, 4 का अंतर है, 4 8 12, टोटल कितना है 56, 1 2 3 4, यानी कि 4a, अच्छा 4 और 8 12, 12 और 12 24 इज इक्वल टू 56। तो 4a इज इक्वल टू 56 में से 24 माइनस गया 32, तो a की वैल्यू कितनी आई 8। सबसे बड़ा भाई कौन सा है a+12 वाला, तो 8 में a की वैल्यू पुट करूंगी, 8 में 12 को ऐड कर दूंगी तो कितना आया 20, ठीक है। ये आपकी क्या है फाइनल आंसर आ गया। तो समझ गए होंगे सभी बच्चे। अभी देखो और अगर किसी को डाउट है किसी क्वेश्चन में तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका डाउट ले लूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।